मित्रों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके सही और गलत को लेकर सदियों से बहस चल रही है। हम बात कर रहे हैं मांसाहार यानी नॉनवेज की। कुछ लोगों के लिए मांसाहार खाना सही है तो कुछ लोगों के लिए गलत है। अब जिन लोगों के लिए मांसाहार खाना गलत है उन लोगों के पास नहीं खाने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि क्यों किसी जानवर की हत्या की जाए और उसे पकाकर खा लिया जाए। उन लोगों के हिसाब से ये पृथ्वी जितनी इंसानों की है उतनी ही जानवरों की भी है, इसीलिए उन्हें कोई हक नहीं है किसी जानवर को मारकर खाने का। और जो लोग मांस को बड़े चाव से खाते हैं शायद उन्हें खुद को नहीं पता होता कि वो किसी जानवर को मारकर क्यों खा रहे हैं। हर इंसान का मांस खाने का अपना ही एक लॉजिक होता है। हमने एक इंसान से पूछा कि तुम मांस क्यों खाते हो, तो उस इंसान ने जवाब दिया ये तो हमारे धर्म में लिखा है। तो भाई, धर्म की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें किसी जानवर को मारकर खाना सही बताया गया है? और वो जिस धर्म की बात कर रहा था उस धर्म की पुस्तक में कुर्बानी का जिक्र जरूर है, और वो भी साल में एक बार, रोजाना नहीं। और ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया है कि किसी जानवर की ही कुर्बानी की जाए। कुर्बानी करने के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं जिसे आप कुर्बान कर सकते हो। खैर, इस व्यक्ति से बहस करना हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा, क्योंकि हमें खुद को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस धर्म का खुदा इतने सारे जानवरों की आत्माओं का करता क्या होगा। हमने एक दूसरे इंसान से पूछा कि भाई तुम मांस क्यों खाते हो? उसने बड़े शान से जवाब दिया कि बलि चढ़ाना हमारी परंपरा है, हम माताजी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। हमने फिर सवाल किया, पर माताजी तो मांस खाती नहीं। उस सज्जन ने जवाब दिया, माताजी नहीं खाती तो क्या हुआ, उनका शेर तो खाता है। तो भाई, माताजी के शेर ने भी कहाँ खाया? उस जानवर को मारकर तो तुम लोग ही खा गए। खैर, इस इंसान से बहस करना भी हमें बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि धर्म के हिसाब से बलि का मतलब किसी जानवर को मारकर खाना तो बिल्कुल नहीं होता है। धर्म के हिसाब से बलि का मतलब किसी जानवर को मंदिर में ले जाकर खुला छोड़ देना होता है। इसी प्रकार से हमने कुछ और लोगों से मांसाहार खाने के बारे में बात की, तो कुछ लोगों का कहना था कि हम तो सेहत बनाने के लिए खा रहे हैं, और कुछ लोग केवल स्वाद के लिए खा रहे थे। तो उन लोगों की बातें भी हमें हजम नहीं हुई, क्योंकि मांसाहार से ज्यादा प्रोटीन और विटामिन शाकाहारी अनाजों में होता है। और रही बात स्वाद की, तो स्वाद तो शाकाहार में भी होता है। और कुछ इंसानों ने ये जवाब तक दिया कि यदि हम इन जानवरों को नहीं खाएंगे तो इन जानवरों की तादाद इंसानों से ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि दुनिया की जनसंख्या नियंत्रण करने का काम तो सरकार ने इन्हीं चंद लोगों को दे रखा है। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, मगर उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल अवस्था में किसी जंगल में बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। अचानक एक हिरन भगवान कृष्ण के पास दौड़ते हुए आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। भगवान कृष्ण ने देखा तो वो हिरन बहुत ही डरा हुआ था, और कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक शिकारी पहुँचा जो कि हिरन का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। श्री कृष्ण ने शिकारी से हिरन का पीछा करने का कारण पूछा। शिकारी ने कहा कि मैं इस हिरन को मारना चाहता हूँ, मैं इसे मारकर घर ले जाऊंगा और इसे काट कर खाऊंगा। श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि तुम किसी निर्दोष जानवर का शिकार कर ही क्यों खाना चाहते हो? तब शिकारी ने कहा कि अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, क्योंकि मेरी आमदनी इतनी नहीं है। इस पर श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, तो क्या इस हिरन के बच्चे नहीं है? और कौन सी इस हिरन की आमदनी है, फिर भी ये अपने बच्चों को पाल ही लेता है। और जरा सोचो, इस हिरन के मरने के बाद तुम्हारे परिवार का पेट तो कुछ दिनों के लिए भर ही जाएगा, परंतु इस हिरन के बच्चों का क्या होगा? श्री कृष्ण के बहुत समझाने पर भी शिकारी नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और अगर इस कहानी को सुनने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं बदले तो मैं खुद ही इस हिरन को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शिकारी ने सोचा कि यदि एक कहानी सुनने पर मुझे हिरन मिल ही रहा है तो क्यों ना ये कहानी मैं सुनी लूं, और ऐसे भी मुझे कौन सा कृष्ण की बात को मानना है। श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि एक समय की बात है, किष्किंधा राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। राज्य की जनता अकाल के कारण बहुत दुखी हो चुकी थी। राजा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस अकाल से कैसे निपटा जाए। राजा ने एक बैठक बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री उपस्थित हुए। राजा ने मंत्रियों से कहा, राज्य की जनता भूख से तड़प रही है, जो भी मंत्री राज्य में पड़े अकाल से निपटने का तरीका बताएगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी सलाह दी, परंतु कोई भी सलाह काम की नहीं थी। तभी एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, क्यों ना हम जनता को खाने के लिए जानवरों का मांस दें, इससे जनता की भूख भी मिट जाएगी और राज खजाने को भी कोई नुकसान नहीं होगा। मंत्री की इस बात का सभी मंत्रियों ने समर्थन किया, परंतु प्रधानमंत्री ने इस बात पर आपत्ति जताई। जब राजा ने प्रधानमंत्री से आपत्ति का कारण पूछा तो प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज, मुझे एक दिन का समय दिया जाए ताकि मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकूं। राजा मान गया और प्रधानमंत्री को एक दिन का समय दे दिया गया। सभा समाप्त हुई, सभी मंत्री अपने अपने घर चले गए। रात हुई और रात को प्रधानमंत्री उसी मंत्री के घर पहुंचे जिसने राजा को सलाह दी थी। मंत्री ने प्रधानमंत्री से अपने घर आने का कारण पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज की तबीयत अचानक बहुत खराब हो चुकी है
और राजवेद का कहना है कि राजा जैसे ही कद काठी वाले इंसान का 2 तोला मांस अगर मिल जाए तो वेद राजा की जान बचा सकते हैं। अब इस राज्य में राजा जैसी कद काठी सिर्फ तुम्हारी ही है। तुम मुझे अपने शरीर में से 2 तोला मांस दे दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मंत्री घबरा गया और उसने कहा, आप तो मुझे माफ ही कर दो, चाहो तो आप मुझसे 2 लाख मुद्राएं ले लो, पर मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री वहां से चले गए और पहुंच गए दूसरे मंत्री के घर। दूसरे मंत्री से भी प्रधानमंत्री ने वही बात कही कि राजा की तबीयत बहुत खराब है, जिसे बचाने के लिए तुम्हारा 2 तोला मांस चाहिए। दूसरे मंत्री ने भी प्रधानमंत्री को 2 लाख मुद्राओं का लालच दिया, परंतु अपने शरीर का मांस देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री वहां से भी चले गए और देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह होते ही राज दरबार में मंत्रियों की भीड़ लग गई। सभी को उत्सुकता थी राजा की तबीयत जानने की। राजसभा शुरू हुई। राजा सकुशल दरबार में आए और आते ही प्रधानमंत्री से सवाल किया कि अब बताएं, हम प्रजा को खाने के लिए मांस क्यों न दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज, हम प्रजा को मांस खाने के लिए इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे राज्य में मांस बहुत महंगा है। इस बात पर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने प्रधानमंत्री से सवाल किया, वो कैसे? प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, कल रात को मैं सभी मंत्रियों के घर गया था। मैंने उनके 2 तोला मांस के बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा, परंतु सभी ने मना कर दिया। इसके बदले सभी ने मुझे 2-2 लाख मुद्राएं दे दी। रात भर में मैंने 1 करोड़ मुद्राएं जमा की है। अब आप ही बताएं, जो मंत्री अपना 2 तोला मांस 1 लाख मुद्राओं में नहीं दे सकते, वही मंत्री जानवरों का जीवन मुफ्त में लेने की सलाह दे रहे हैं। राजा को प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई। राजा समझ गया कि जीवन बहुत ही कीमती है और हमें किसी के प्राण लेने का कोई हक नहीं है। राजा ने प्रधानमंत्री से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले ली और उन मुद्राओं में से कुछ मुद्रा से उसने अपने पड़ोसी राज्य से कुछ अनाज खरीदा और अपनी प्रजा में बांट दिया, जिससे राज्य में खाने की समस्या समाप्त हो गई। और बाकी मुद्रा से राजा ने राज्य की बंजर जमीनों को ठीक करवाया और उसमें अनाज की बुआई करवा दी। उस साल बारिश भी अच्छी हुई और अच्छी बारिश की वजह से फसल भी अच्छी हुई और राज्य में एक बार फिर से खुशियां लौट कर आ गई। अब श्री कृष्ण ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए शिकारी से प्रश्न किया कि अब तुम ही बताओ, क्या भोजन के लिए किसी भी निर्दोष प्राणी के प्राण लेना अनिवार्य है? क्या भोजन पाने का सिर्फ यही तरीका है? शिकारी श्री कृष्ण की बातों को समझ चुका था। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं गलत था। आज के बाद मैं अपने परिवार का भरण पोषण मेहनत मजदूरी करके करूँगा। अब आप ही बताइए दोस्तों, जब आप अपने शरीर का कोई भी अंग किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते, तो आपको किसी के प्राण लेने का क्या हक है? अब फैसला आपके हाथ में है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ।